रूस और यूक्रेन संकट से जुड़ी अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध का औपचारिक ऐलान कर दिया है। तो जिस चीज का डर यूक्रेन को सता रहा था वो ऐलान पुतिन ने कर दिया है। एक तरफ यूएनएससी की आपात बैठक जारी है तो दूसरी तरफ पुतिन ने युद्ध का ऐलान कर दिया। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। जिस चीज का डर था आखिर वो ऐलान हो चुका है। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध का औपचारिक ऐलान कर दिया है और ऐसे में यूक्रेन को लगातार इस बात का डर सता रहा था। लेकिन आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध का औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया है। एक तरफ यूएनएससी की आपात बैठक चल रही है और दूसरी तरफ पुतिन ने युद्ध का ऐलान कर दिया। यानी कि जिस चीज की आशंका पूरी दुनिया को बनी हुई थी वही आशंका अब साफ होती हुई नजर आ रही है, सच होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पुतिन की तरफ से युद्ध का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच तीसरा विश्व युद्ध होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। यूएनएससी की एक तरफ तो आपातकालीन बैठक भी चल रही है तो दूसरी तरफ ये बड़ा ऐलान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। ये किस तरफ इशारा करता है, देखिए पहले ही जो स्थितियां हैं वो ऑपोजिट बनती हुई नजर आ रही हैं, विपरीत बनती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि क्या एक बार फिर से ये तीसरे विश्व युद्ध की संभावना की तरफ इशारा करता है, क्योंकि क्लियर कर दिया गया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से युद्ध का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। तो क्या विश्व युद्ध होकर रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल। परिस्थितियां विपरीत नजर आ रही हैं। जिस तरीके से बीते दिनों से आप देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो हालात हैं वो गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में भारतीयों को भी डर सता रहा है कि जो यूक्रेन में उनके परिवार के लोग, उनके जो परिजन बच्चे हैं वो वहां पर जाकर जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको भी वापस लाना है। और दूसरी तरफ एक बड़ा ऐलान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से युद्ध की औपचारिक घोषणा किस तरफ इशारा करती है। क्या अब ये तीसरा विश्व युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच होकर रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि यूएनएससी की आपातकालीन बैठक चल रही है, इस पर अलग अलग देशों के जो राजनयिक हैं उनकी तरफ से भी बड़े बड़े बयान सामने आ रहे हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन इस बीच ये सबसे बड़ी खबर अब तक की, जिस चीज का डर यूक्रेन को लगातार सता रहा था आखिर वो हो गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से युद्ध का औपचारिक ऐलान कर दिया गया है। तो युद्ध का औपचारिक ऐलान करते हुए रूस के राष्ट्रपति की तरफ से ये एक बयान दिया गया। अब ऐसे में यूक्रेन संकट से जुड़ी अब तक का सबसे बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या युद्ध के औपचारिक ऐलान के बाद अब रूस और यूक्रेन के बीच ये तीसरा विश्व युद्ध होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच अब आने वाले दिनों में परिस्थितियां क्या बनेंगी। क्योंकि आपातकालीन बैठक जरूर चल रही है लेकिन आपने जिस तरीके से बीते दिनों से देखे हालात जो है रूस और यूक्रेन के बीच काफी अच्छे नजर नहीं आ रहे, स्थिति काफी गंभीरपूर्ण है। ऐसे में क्या अब विश्व युद्ध होकर ही रहेगा, क्या इस बात पर मुहर लग गई है कि विश्व युद्ध अब होगा, ये सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात की औपचारिक घोषणा कर दी है। तो रूस और यूक्रेन के बीच अब क्या युद्ध होगा, ये बार बार बड़ा सवाल अब खड़ा हो रहा है। स्थितियां जरूर गंभीर हैं और दिन ब दिन स्थितियां गंभीर से गंभीर होती हुई नजर आ रही थी और आशंका लगातार बनी हुई थी कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है रूस और यूक्रेन के बीच। लेकिन कहीं ना कहीं जो अलग अलग देशों के राजनयिक हैं उनकी तरफ से जो बयान सामने आ रहे थे उसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा था कि स्थितियां हो सकता है आने वाले समय में कुछ बेहतर हो। लेकिन ये स्थितियां और ज्यादा विपरीत अब हो गई हैं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया है युद्ध को लेकर। ज्यादा होने वाला है क्योंकि अभी आप देखें तो इंडिया के अंदर भी अगर आप शेयर मार्केट्स को देखें, इकोनॉमी को देखें, उस पर ऑलरेडी उसका असर आने लगा है। तो ये लड़ाई बहुत ही डिवास्टेटिंग अगर होती है तो, और इससे बचा जाए इसका रास्ता जरूर निकाला जाना चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि इससे अमेरिकन को कुछ फायदा भी होने वाला है क्योंकि रशिया की तरफ से बहुत ज्यादा गैस के जो सप्लाई है की जाती है और गैस के रेट बढ़ेंगे, रशिया के जो संकट होगा उससे अमेरिका को भी फायदा होगा। लेकिन आप अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ज्यादातर लोग तैयार नहीं है लड़ाई के लिए। आपने देखा कि अफगानिस्तान में किस तरह अमेरिकन सैनिक जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में वापस बुलाए गए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और उनके चुनाव में भी इशू रहता है कि हम दूसरे देशों जो अमेरिकन सैनिक डिप्लॉय हैं उनको बुलाएंगे। अब क्या अमेरिका फंसेगा इस तरीके की लड़ाई में, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई होगी, न्यूक्लियर पावर दोनों देश हैं और रशिया के अगर आप देखें कोल्ड वॉर एरा से तो उनकी सारी मिसाइलें करीब 1000 से ज्यादा उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो जिनकी रीच अमेरिका तक है। तो शायद अमेरिकन को भी लग रहा होगा कि इसका बीच का रास्ता निकाला जाए और इसीलिए देखें आप पुतिन के लगातार जो स्टेटमेंट थे प्रोवोकेटिव, उसके बावजूद अमेरिका सैंक्शन की बात कर रहा था
और अभी तक ना तो नाटो में यूक्रेन को शामिल किया गया, ना ही ये बात हो जा रही थी कि हम अटैक करने वाले हैं। बिल्कुल मनीष, कोशिश और देखिए जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला को आप सुन रहे थे। परिस्थितियां बताते हुए नजर आए कि किस तरीके से इसका असर अब अमेरिका पर पड़ेगा, क्योंकि निश्चित तौर पर अगर ये युद्ध होता है तो दुनिया के कई देशों पर इसका विपरीत असर देखने को मिलेगा। हालांकि बीच का रास्ता क्या हो सकता है, इसको लेकर के लगातार कवायदें की जा रही थी, लेकिन अभी जो औपचारिक ऐलान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है युद्ध को लेकर, तो थोड़ा इनके विजिट में दिक्कत भी हुई है, क्योंकि जब वो विजिट पे थे इमरान खान, उसी समय यूक्रेन में जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे उन्होंने मुलाकात की थी यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से, और ये कहा था कि यूक्रेन के साथ है पाकिस्तान। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 2 दिन पहले गए थे, लेकिन रशिया ने उनके विजिट पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया था। तो रशिया इस बात को लेकर नाराज भी है कि किस तरीके से एक तरफ उनके जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पर दौरे पर हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन में उनके एम्बेसडर यूक्रेन को। We believe that the solution lies in sustained diplomatic dialogue between the concerned parties. Need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint. I thank you. Я благодарю представителя Индии за его заявление и предоставляю слово представителю Объединенных Арабских Эмиратов. أشكر الأمين العام ووكيلة الأمين العام على مداخلاتهما. اجتماعنا هذا هو الاجتماع الرابع الذي يعقده مجلس الأمن. तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर हो सकता है समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होता है तो परिस्थितियां हिंदुस्तान के लिए कैसी बनेंगी। क्योंकि बीते दिनों एक बयान रूस की तरफ से भी दिया गया जिसमें रूस ने भारत को साथ देने की बात कही थी कि भारत उसका साथ दे, और कहा कि रिश्ते जो है मजबूत रहेंगे, जो पहले थे वैसे रिश्ते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक कशमकश की स्थिति है कि क्या, सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अब विश्व युद्ध होकर रहेगा। लेकिन अगर विश्व युद्ध होता है तो हिंदुस्तान के लिए भी कशमकश की स्थिति जरूर बन सकती है। अब ऐसे में पूरी दुनिया पर इसका क्या असर होगा, जो पड़ोसी देश हैं उन पर इनका क्या असर होगा। निश्चित तौर पर अमेरिका की अगर यहां पर बात की जाए, जैसा कि जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला भी जिक्र कर रहे थे कि अमेरिका पर भी इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि भारी संख्या में सप्लाई जो है होती है। ऐसे में अब क्या इसका असर पूरे अंतर्राष्ट्रीय पीस पर, शांति पर पड़ सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है रूस और यूक्रेन के संकट से जुड़ा हुआ, क्योंकि लगातार ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि एक तीसरा विश्व युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में हो सकता है। लेकिन इसी बीच एक स्थिति यह भी थी कि बीच का रास्ता क्या कोई निकाला जा सकता है कि दोनों देशों के बीच ऐसे हालात ना बने। लेकिन अब जब ये औपचारिक रूप से ऐलान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से किया गया, तो अब ऐसे में क्या युद्ध होकर रहेगा। देखिए, जैसा हम आपको बता रहे थे, यूएनएससी की बैठक चल रही थी, एक आपात बैठक, तो यूएन ने विश्व युद्ध रोकने को कहा है। यूएन की आपात बैठक अभी भी जारी है यूएनएससी की, लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि युद्ध को रोकने के लिए कहा है। यूएन की तरफ से ये बयान दिया गया है, पुतिन से तुरंत युद्ध को रोकने के लिए कहा गया है। तो ऐसे में अभी भी असमंजस की स्थिति, क्या विश्व युद्ध होकर रहेगा या फिर कोई बीच का रास्ता निकल सकता है, युद्ध नहीं होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यूएन ने कहा है पुतिन से युद्ध तुरंत रोका जाए। तो ये कई सारे जो है समीकरण बने हुए हैं, और इन परिस्थितियों में मुझको अभी नहीं लगता कि युद्ध अभी तुरंत होगा, अनटिल कि कोई ऐसी घोषणा कर दे अमेरिकन गवर्नमेंट जिसमें कि उनको युद्ध करना जरूरी हो जाए। तो फिलहाल देखिए, तो कहीं ना कहीं अभी आशंकाएं लग रही हैं कि तुरंत युद्ध होने की संभावना तो नहीं है। लेकिन जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस चीज का औपचारिक ऐलान कर दिया है युद्ध को लेकर, तो ऐसे में सवाल कई खड़े होते हैं। और अमेरिका का पूरा विस्तारवादी, जो अमेरिका और चीन जो है दोनों विस्तारवादी नीतियों पर विश्वास कर रहे हैं, और ये जो विस्तारवादी नीति है इस पर उनको रोक लगानी चाहिए। और जिस प्रकार से देखिए, यूक्रेन अभी कोई नया नहीं प्रॉब्लम आई है। 2014 में भी क्रीमिया का जो प्रॉब्लम हुआ था तो भी जो है काफी दबाव बनाया गया था, और धीरे धीरे प्रयास ये हो रहा था कि नाटो में शामिल कर दिया जाए। तो सारा सवाल यही है, अगर युद्ध रोकना चाहते हैं बाइडेन सचमुच, तो वो घोषणा करने की यूक्रेन को नाटो में नहीं शामिल करेंगे, तो देखिए अभी तुरंत ये सारा जो दबाव है समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल।
तो बीके पांडे डिफेंस एक्सपर्ट को आप इस वक्त सुन रहे थे। अपनी राय है, उनका कहना है कि तुरंत युद्ध हो ऐसी स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिलहाल देखिए जो बड़ा अपडेट है, यूएनएससी की बैठक एक तरफ जारी, दूसरी तरफ यूएन ने पुतिन से युद्ध रोकने को कहा। बाकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट जो है वो आसमान छुए जाएंगे, बम फटेंगे वहां पर, लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ेगा वो भारत पर पड़ेगा। और अभी हमारी जो है आर्थिक स्थिति शनै शनै जो है वो इम्प्रूव हो रही है, उस पर एक दबाव आ जाएगा। और ये ध्यान है कि अगर अभी जो डॉलर जो क्रूड की कॉस्ट है वो $99.86 प्रति बैरल है, एक बैरल लगभग 156 होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो कीमतें बढ़ती है, युद्ध होता है, तो ये 100 के पार चला जाएगा। और ये जो कीमतें हमारी अभी है 95 के आसपास जो पेट्रोल डीजल है वो 100 के पार चल जाएंगे। और ये निश्चित रूप से 110 से 115 तक छूने की संभावना है, क्योंकि वहाँ अगर $1 रेट बढ़ता है क्रूड का तो लगभग 50 से 60 पैसे का परिवर्तन आता है भारतीय पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में। तो भारत के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। दूसरी बात, जो भारत मूल के वहाँ पर विद्यार्थी हैं और व्यापारी हैं, देखिए फार्मास्यूटिकल बिजनेस जो है यूक्रेन में पूरा का पूरा भारतीयों ने संभाल रखा है, पूरा दबदबा है, उनका निश्चित रूप से दबाव है। और उन प्रतिनिधियों ने ये भी चिंता जताई कि अगर युद्ध रहा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए काम करना, क्योंकि उनका अगर बाहर से जो सहायता मिलती है दवाई के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में, वो नहीं आएगी तो आगे उनके लिए व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ परिस्थितियां भारत के लिए है चिंता का विषय। हालांकि भारत ने वहां से लोगों को पिकअप करना शुरू कर दिया है। और कल जो है अगर आपने देखा हो तो 246 लोग भारत मूल के भारत में आ चुके हैं। और आज भी उम्मीद है कि एक एयर इंडिया का जहाज वहां जाए। तो भारत अपनी तरफ से कूटनीतिक प्रयास कर रहा है। और बहुत दूसरे जो प्रश्न है भारत की स्टैंड का, कि वो भारत किस तरफ झुकाव हो, ये भी एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है भारत के लिए, क्योंकि भारत ने हमेशा निर्गुण अपना जो है स्टैंड रखा है, वो किसी की तरफ झुकता नहीं है। और अगर देखा जाए तो अमेरिका ने और रूस दोनों ने भारत की बहुत सामूहिक रूप से सहायता की है। तो निश्चित रूप से भारत चाहेगा कि दोनों से जो राहत बना रहे। अब देखना होगा कि किस प्रकार की स्थितियां परिवर्तित होती हैं और भारत को क्या स्टैंड लेने को मजबूर होना पड़ता है। सभी चाहते लड़ाई ना हो, लेकिन जो लड़ाई का माहौल बना है उससे भारत को काफी असर पड़ने वाला है। भारत इससे बच नहीं पाएगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है इसका कहीं फायदा चाइना ना उठाए, क्योंकि जब दुनिया के देश एक दूसरे से लड़ाई मुलझे रहेंगे, चीन के पास एक मौका होगा। और ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए कंसर्न है, क्योंकि हमें भी अपने आर्मी को तैयार रखना पड़ेगा। आपने देखा पाकिस्तान और चाइना देश पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ अगर हम यूक्रेन क्राइसिस की बात करें, आप देखें तो पिछले 10-15 दिनों से लगातार बिल्डअप बनने शुरू हो गए थे। रशिया कहीं भी झुकने को तैयार नहीं था। रशियन जो यूक्रेन के बॉर्डर पर थे, 3 तरफ से उन्होंने यूक्रेन को घेरा था। 1.5 लाख से ज्यादा सैनिक उनके आज भी वहां पर मौजूद हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ट्रायड दिखाया, यानी उन्होंने कई जो एक्सरसाइज की, इसमें उन्होंने दिखाया कि वो एयर के जरिए, अपने नेवल पावर के जरिए और आर्मी के जरिए वो न्यूक्लियर वॉर का जो उनके पास कैपेबिलिटी है वो भी वो कर सकते हैं। और यही बात है कि यूरोप के जो देश हैं और अमेरिका के देश बहुत डरे हैं। कई ऐसे देश हैं जो बिल्कुल पास में हैं और उनके तो देखिए बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा। लेकिन यह तय है कि अगर विश्व युद्ध होता है तो भारत पर इसका विपरीत असर जरूर देखने को मिलेगा। अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।